विनय प्रताप राव। ओके, अभी आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और मीडियम इंग्लिश है। मीडियम इंग्लिश है। तो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू बढ़िया गया। ओके, और ऑप्शनल क्या रखा आपने? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ओके, अभी आपने इंटरव्यू दिया, आपने बोला बढ़िया रहा, तो कितने मिनट आपके इंटरव्यू चला? अप्रोक्सीमेटली 25-30 मिनट्स चला। 25-30 मिनट्स। ओके, सो आप सेटिस्फाई थे इंटरव्यू होने के बाद कि हाँ, जो आपके एक्सपेक्टेशन थे, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे होता है जनरली लोग डैप पे ज्यादा फोकस करते हैं कि डैप से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा। मेरा जो इंटरव्यू था एक्सपेक्टेड ही था। मैं जो एक्सपेक्ट किया था वर्क प्रोफाइल पे ही चला है और मेरे हॉबी पे चला है। वर्क प्रोफाइल से पूछा गया था लाइक मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर हूँ। हम्म, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं यूथ के लिए, क्या क्या काम आप किए हैं, क्या क्या और कर सकते हैं हम, स्टार्टअप्स पे क्वेश्चन थे। मोर ओवर मेरे हॉबी पे क्वेश्चंस थे, क्रिकेट पे क्वेश्चंस थे, ड्रोन्स पे क्वेश्चंस थे। चूंकि मैं कुशीनगर और गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ तो बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन थे और टूरिज्म से रिलेटेड थे, टूरिज्म हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये ब्रॉडर क्वेश्चन। ओके, जैसे आपने बताया कि टूरिज्म और स्टार्टअप से लेकर क्वेश्चन थे, स्टार्टअप में स्पेशली किस चीजों पे फोकस किया? स्टार्टअप के लिए क्वेश्चन था कि क्या हमारा जो इन्वायरमेंट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंड्यूसिव है कि नहीं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, स्टार्टअप्स डू नॉट डाई बट दे सुसाइड। तो इसका क्या आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। ओके, ओके, जैसे सर आपने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट में मतलब वेलफेयर यूथ वेलफेयर बताया ना ऑफिसर हैं, और मतलब आप स्टेट टीचर से सिलेक्ट हुए थे और कब हुए थे, इसके बारे में बताएंगे सर? मैं 2022 में सिलेक्टेड हूँ यूपीपीसीएस से और ओके, 2021 में नायब तहसीलदार के पद पे था। ओके। यस। तो आप जैसे यूपीएससी का आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट है, तो यूपीएससी में आपने पहले मेंस या फिर इंटरव्यू दिया है सर? नहीं, ये मेरा पहला मेन सॉरी पहला पहले इंटरव्यू। इंटरव्यू। ओके, जैसे आप पीसीएस सेलेक्ट हैं, तो आप पहले पीसीएस को टारगेट करते थे या फिर दोनों को बैलेंस बना के साथ में देते थे? तो चूंकि दोनों का सिलेबस सेम था 2018 के बाद, हाँ। तो मैंने दोनों को टारगेट किया है। और चूंकि पीसीएस में सिलेक्शन हो गया बट यूपीएससी का अटेम्प्ट थे तो मुझे देना था, तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर ओके, रहा था। सो सर अभी आप जॉब करते हुए अटेम्प्ट दे रहे हैं, हाँ हाँ। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, और ये क्या अलाउ भी होता है जॉब के साथ कि आप यूपीएससी अटेम्प्ट करें? आप ऑलरेडी ऐसे जनरली लोगों को पता होता है कि पहले लीव ले लो फिर आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हैं, खासकर अगर यूपी गवर्नमेंट के देखें जो प्रोवाइड करती है, तो आप उसको अपने सुविधा अनुसार यूटिलाइज कर सकते हैं। और रही बात जॉब के साथ एग्जाम देने की, तो हम दे सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया है तो आप दे सकते हैं exam। ओके, सर जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप यूपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आप अफोर्डेबल प्राइस में एक बेस्ट कोचिंग की तलाश में कर रहे हैं, तो आपके लिए यूपीपीएससी वाला की तरफ से सर्व सक्षम और प्रथम 3.0 जो कि फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश और हिंदी में, इनका जनरली फीस 10,000 होता है, लेकिन फिलहाल 4,999 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर आप प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं तो फिर इनका आक्रोश और ऊर्जा बैच है जो कि इंग्लिश हिंदी में है, ये आपको 1999 में मिल जाएगा। और इन डिस्काउंट के ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करने पे। इसके साथ साथ अगर आप बीपीएससी 71st के लिए कोचिंग देख रहे हैं तो आपको बीपीएससी वाला की तरफ से सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 जो कि फाउंडेशन बैच इनका है 4,999 में एक्सेस हो रहा है। और 70 बीपीएससी का मेंस की आप तैयारी करना चाहते हो तो इनकी सफलता बैच के साथ जा सकते हैं जो कि 3,999 में एक्सेस हो जाएगा। अगेन इस पे कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना, आपको अगेन डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इनके क्लास फीचर की बात करूं मैं तो लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, मेंस की प्रैक्टिस आपको होगी, फुल लेंथ टेस्ट आपको कराया जाएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो इसके साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करके सारे पे डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कई बार जब उनका यूपीएससी नहीं होता तो स्टेट पीसीएस की तरफ कहते हैं कि रुक कर लो, वो जल्दी हो जाता है जनरली। तो आप इनिशियली स्टार्टिंग से ही क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, ऑल्दो आपने बोला सिलेबस सेम है, बट फ्री पे सर के यूपीएससी की अप्रोच थोड़ा अलग है और स्टेट पीसीएस की अलग है। देखिए दोनों का अप्रोच प्रीलिम्स में अलग है, मेंस में मोर और लेस सेम है। हाँ। और मेंस में यहाँ कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट आपके पास अगर कंटेंट है तो आप एनालाइज कर लोगे, दैट इज द कॉमन सेंस। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे यंग जो नए बच्चे आ रहे हैं, पहले वो यूपीएससी पे फोकस कर लें, पहले 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से फुली डेडिकेटेड दे दें, उसके बाद ही स्टेट पीसीएस पे जंप करें। ओके, सो आप जैसे स्टेट पीसीएस के साथ कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ था, एवरेज कितने घंटे आप दे पा रहे थे? पढ़ाई के साथ मैं जॉब के साथ 8 से 9 घंटे सुबह में टाइम निकाल लेता था और फिर शाम को जो टाइम बचता था उसमें। तो इतना मोटिवेशन बना रहता है सर? जैसे जनरली लोग क्या है, थोड़ा बहुत सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि यही हमारा अब आखिरी है और इसको ही मान के वो अपना पूरा लाइफ एंजॉय करते हैं। अब जैसे आपने एक
काफी हार्ड वर्क के साथ स्टेट पीसीएस क्लियर किया, देन फिर आप जॉब के साथ भी फिर वही एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए ऑफलेट तो मेरे मोटिवेशन जो हमारे डीएम सर थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो हमें एक लगता है कि हम भी अगर वहाँ पे पहुँच सके तो हम और भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। ओके, जनरली जो स्टाफ होता है सर, जैसे आप पीसीएस की तैयारी पीसीएस में हो और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो स्टाफ जो होता है सपोर्टिव होता है, आपके सीनियर ऑफिसर वगैरह? ये डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे सपोर्टिव होते हैं। ओके जी। तो जनरली सर क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और अगर हम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को मिलाकर तैयारी स्टार्ट करें तो? देखिए पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और टॉपिक वाइज सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं, देन आप टारगेट कर सकते हैं। प्रीलिम्स का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है पीसीएस में एज कम्पेयर टू यूपीएससी। वहाँ पे थोड़े फैक्चुअल सवाल आते हैं, बट अभी तो उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया यूपीएससी में, बट प्रीलिम्स में बस चेंजेस हैं। अदरवाइज अगर आप मेंस का अगर आपका सिलेबस तैयार है तो मेंस आप दोनों एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपने जो तैयारी करी है, कोचिंग वगैरह लिया, सेल्फ स्टडी से? कोचिंग मैंने लिया था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उससे मुझे ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, तो मैंने खुद से ही अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ओके, तो आजकल जैसे ऑनलाइन वगैरह रिसोर्सेज है, तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करें, या फिर जो स्टूडेंट्स होता है ना कि सेल्फ स्टडी से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, टॉपर भी, जैसे आपने भी बोला कि ज़्यादातर कोचिंग से ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, लेकिन किन स्टूडेंट्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? जैसे कुछ होते हैं मीडियोकर टाइप होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप होते हैं, तो कोचिंग किन को सजेस्ट करेंगे, और अगर कोचिंग नहीं लेते हैं तो यूट्यूब या सोशल मीडिया का कैसे हेल्प ले सकते हैं? देखिए अभी तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं गाइडेंस से रिलेटेड। मैं यूजली सजेस्ट करूंगा कि अपने पहले टॉपिक वाइज नोट्स कंप्लीट करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं, मार्केट में तो अभी रिसोर्सेज हैं, किसी एक रिसोर्स पे स्टिक कीजिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए, और अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर ले रहे हैं, देखें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अनुसार अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए Right. और बार बार रिवीजन कीजिए। राइट, आपको क्या लगता है प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ स्टेज है? जनरली ये बोला जाता है कि मेंस की तैयारी करो तो प्रीलिम्स हो जाएगा, बट आपका जैसे 4th अटेम्प्ट था, इस बार आपका प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस और देन इंटरव्यू आया, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा आपके लिए हर्डल रहा होगा, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए यूपीएससी का प्रीलिम्स तो डाइसी हो चुका है, और आई वुड नॉट से पैटर्न, बट इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हर साल बदल रहा है। तो अगर हम अपने स्टैटिक पे अगर फोकस है हमारा, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई एक मैगजीन उठा लीजिए, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपका स्टैटिक बार बार रिवीजन है, अच्छे से रिवीजन है, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो विद प्रीलिम्स। ओके, तो प्रीलिम्स में पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, आप क्या एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि इतने ईयर के या फिर इतने टेस्ट लगाने चाहिए? देखिए पीवाईक्यू अगर आप 15-20 साल के लगा लेते हैं तो बहुत सही है। रेलेवेंट पिछले 10 साल के हैं, और लगाने के अलावा आपको एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, किस डोमेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन में जाइए, नेट पे सर्च कीजिए। यस, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। राइट सर, ऐसा रहा है कि आपका सी सेट की वजह से प्रीलिम्स ना हुआ हो? नहीं, सीसेट की वजह से नहीं रोका। ओके, तो सी सेट के लिए आपने क्या कर रखा था? कुछ टाइम स्पेशली दिया, या फिर जनरली वही होता कि मॉक और पीवाईक्यू लगा लो तो हो जाएगा? और मैं क्वेश्चंस लगाता था वीकेंड पे, 2 टेस्ट दे देता था, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली तो मुझे नहीं लगता है कि सीसेट वुड बी ऑब्स्टेकल। ओके, तो आपका मेंस स्ट्रांग रहा है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मेंस को लेकर आपने पढ़ा है, तो मेंस का क्या अप्रोच आपने रखा, और आंसर राइटिंग आप कब कब करते थे, क्या चीज़ें रहती थी? मेंस का मेरा जो अप्रोच आता था, मैंने अपने कंटेंट फिक्स किए हुए थे, लिमिटेड किए हुए थे, और उनका बार बार रिवीजन करना, और मैं खाली टाइम में ब्रेनस्टॉर्म्स करता था क्वेश्चंस को। अगर कोई क्वेश्चन है तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, इसमें कितने पॉइंट मैं जनरेट कर सकता हूँ, इसका कंक्लूजन मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पर क्या डायग्राम बना सकता हूँ। क्योंकि मैं जॉब में था तो मेरे पास टाइम कम था फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने को, तो मैं जब भी टाइम मिलता था ब्रेनस्टॉर्म जरूर करता था। ऑप्शनल माने करता है, और अगर आप ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपके 280 300 हैं, तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं अच्छे रैंक्स लाने के लिए। क्योंकि ज्योग्राफी जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज है प्री और मेंस में भी देखा जाए, बाकी जीएस पेपर्स में, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता होगा। जी जी जी, ऑप्शनल, और चूंकि जीएस से ओवरलैप है जीएस 1 से, तो हेल्प किया ही। और साथ ही ऑप्शनल का जो मेरा अप्रोच था वो था कि मेरे स्टैटिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, तो जितने भी मैं करंट अफेयर पढ़ता था उसको मैं ज्योग्राफिकल एंगल से सोचता था कि इसको किस टॉपिक में फिट कर सकता हूँ, किस टॉपिक में इसके एग्जांपल्स यूज़ कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हुआ। ओके, आप सब लास्ट में कुछ इंटरव्यू रिलेटेड और पूछ लेते हैं। जैसे सर आपने इंटरव्यू के लिए तैयार किया है, जैसे ऑलरेडी आपने पीसीएस क्लियर किया है, तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम इंटरव्यू के लिए दिया कि अपनी पर्सनालिटी और इम्प्रूव करना है, लाइक कि हम फुली कॉन्फिडेंट होके दें, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं, तो वो तो सब चीज़ें फिर पर्सनालिटी में आई जाती हैं।
देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक लंबा प्रोसेस है और मैं तो यही कहूँगा कि जो आपकी पर्सनालिटी है उसको नेचुरल रखिए और करंट अफेयर को रिवाइज कर लीजिए और जो आपके ऑप्शनल हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड रिवाइज कर लीजिए। यस, आई थिंक अगर आप ये सब कर ले रहे हैं तो इंटरव्यू बढ़िया होगा आपका। ओके, मे बी आपसे सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सर अभी। नहीं, मेरे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे क्या आपके? नहीं, मोस्टली वर्क प्रोफाइल था और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पे ही सवाल था। ओके, सो आपका आपके अकॉर्डिंग बेस्ट इंटरव्यू गया। हाँ, बढ़िया गया। राइट, तो आपने क्या प्रेफरेंस भरा है अभी आप सर्विसेज में? आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, फिर उसके नीचे बाकी सारा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, विश यू गुड लक। हम आशा करते हैं कि आप आईएएस बने।